अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। तो आपका वेलकम करती हूँ नूरुल ईमान किचन में। और आज हम बनाएंगे पोटैटो कटलेट्स। और तो आज उसकी मैं आपके साथ रेसिपी शेयर करती हूँ। और आज चले मैं आपको इंग्रेडिएंट्स दिखाती हूँ। पहले मैं आपको थोड़ा सा इसका रिव्यू देती हूँ कि ये तैयार कैसे होंगी, बनकर कैसी लगेंगी। तो ये देखें कितनी प्यारी टिक्कियाँ रेडी हो रही हैं बनके। बिल्कुल आपने इसी तरीके को फॉलो करना है। चले हम अपनी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। लेट्स गो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो हम अपने स्टार्ट करते हैं आज चिकन टिक्कियाँ बनाने आलू की। बहुत ही मज़ेदार बनेंगी। और हम अपने इंग्रेडिएंट्स की तरफ अब चलते हैं, जिसमें सबसे पहले मैंने लिए हैं टोमेटो। इनको मैंने मैश कर लिया है। इनको मैंने अच्छी तरह मैश किया और मैश मैंने जो है फोक की मदद से किए हैं। ठीक हो गया है। उसके बाद मैं लूंगी प्याज चॉप्ड किए हुए, जो मैंने लिए हैं 2। ठीक हो गया ना। उसके बाद है जीरा, ये है धनिया, पिसा हुआ सूखा धनिया। उसके ये मैंने लिया है 2 टेबल स्पून। और उसके बाद है धनिया, जो मैंने बारीक काट लिया है। उसके बाद है शिमला, जो बहुत ही अच्छा इसमें टेस्ट देती है आलू चिकन के टिक्कियों में। उसके बाद मैंने लिया है 2 लेमन और चिली। आप हस्बैंड जरूर डाल सकते हैं। ठीक हो गया है ना। और उसके बाद मैंने लिया है चिकन। चिकन की आपकी क्वांटिटी ज्यादा हो, जितनी होगी उतनी ही ज्यादा टेस्टी बनेगी। चिकन मैंने बहुत अच्छी तरह इसको किया है बॉयल। जब तक इसका पानी बिल्कुल खुश्क नहीं हुआ तब तक मैंने इसको फ्लेम ऑफ नहीं किया है। ठीक हो गया ना। चिकन के अंदर भी टेस्ट आना चाहिए। आपने इसको जब बॉईल करना है तो नमक और काली मिर्च के अंदर इसको बॉईल करना है। और साथ में मैंने लिया है मायोनीज। तो भाई अब हम अपनी रेसिपी शुरू करते हैं। आलू आपने बहुत अच्छे तरीके से मैश करने हैं। ठीक हो गया है ना। ये देखें मैंने बहुत, ये देखें कोई भी इसमें बड़ापा नहीं आ रहा। ठीक हो गया ना। अब हम इसमें डालेंगे अपना चिकन जो हमने श्रेडेड किया हुआ है। ठीक हो गया ना। उसके बाद हम इसके अंदर डालेंगे धनिया। धनिया को आपने अच्छी तरह वॉश करना है, इसके अंदर कीरक ना रहे। अगर कीरक रह जाएगी तो ये आपकी टिक्कियों के अंदर आएगी, जिसकी वजह से बिल्कुल भी अच्छा टेस्ट नहीं रहेगा। ठीक हो गया है। उसके बाद मैंने लिया चिली, इनको मैंने ब्रिक ब्रिक कटिंग कर लिया है गोल में। ठीक हो गया है। उसके बाद मैंने लिया है प्याज। प्याज को मैंने अच्छी तरह नमक लगा के पहले वॉश किया है, ताकि जो इसका कड़वापन है वो दूर हो जाए। अब मैं इसके अंदर डालूंगी शिमला। इसका बहुत अच्छा टेस्ट आएगा इसमें। बहुत कम लोग डालते हैं लेकिन इसका बहुत अच्छा इसके अंदर टेस्ट आता है। तो भैया आपको पुदीना दिखाना भूल गई थी, इसके अंदर आप पुदीना भी डालिएगा। पुदीना होता है खुशबू के लिए, जो बहुत ज्यादा इसके अंदर खुशबू करते हैं। अब हम इसके अंदर करेंगे लेमन जूस डालेंगे। तो भैया अब हम लेमन करते हैं उसका जूस। आपने इसके बीनी भी इसमें डालने हैं। तो भाई हमने मटेरियल तो अपना सारा भी इसमें डाल दिया। अब हम इसके अंदर डालेंगे अपनी स्पाइसेस ऐड करेंगे। हमने रेड चिली का बिल्कुल भी नहीं यूज करना है, तो हम ब्लैक पेपर का सॉरी इस्तेमाल करेंगे। देखिए काली मिर्च है जो मैंने ली है 2 टेबल स्पून। ठीक हो गया है। उसके बाद मैंने लिए हैं दरा मिर्च, हाफ स्पून से भी कम लिया। ठीक हो गया ना। टी स्पून से भी कम है। हमने ज्यादा स्पाइसेस नहीं करनी है, क्योंकि हमने इसके अंदर हरी मिर्च भी डाली है। तो ये है सूखा धनिया का पाउडर। आप इसको जितना भी डालें ना, इसका कोई नुकसान नहीं है। तो मैंने इसको 2 टेबल स्पून लिया है। इसका बहुत अच्छा टेस्ट आएगा इसमें। ये है जीरा। आप जीरा पाउडर भी डाल सकते हैं, जीरा साबित भी डाल सकते हैं। ठीक हो गया। लेकिन साबित जीरा ज्यादा बेटर है। तो ये लिया है हमने पेपरिका पाउडर। ये बहुत अच्छा भी इसमें टेस्ट करता है पेपरिका पाउडर। आपके पास अगर है तो आप डालें, अगर नहीं है तो कोई मसला नहीं है, लेकिन ये इजीली मिल जाता है।
तो अब हम डालेंगे नमक जो है हस्बे ज़रूरत, क्वांटिटी के हिसाब से। ठीक हो गया। अब हम इसको अच्छी तरह करेंगे मिक्स। मिक्स करते हुए हमने हैंड्स का यूज करना, उससे ज्यादा अच्छा मिक्स होगा। तो भाई मिक्स हमारी हो गई है। अब आप इनको थोड़ा सा टेस्ट करके देख लें इसका नमक मिर्च कैसा है और कैसा नहीं है। बिल्कुल ठीक है नमक मिर्च इसका। अब आप इसके टिक्कियाँ बना के रख लें। इस टिक्कियों में सबसे मेन बात ये मैं आपको बताना भूल गई हूँ कि आपने जो आलू बॉईल करने हैं उसका छिलका बिल्कुल भी नहीं उतारना है। ये देखिए हमारी बिल्कुल हार्ड है मटेरियल। अगर आपने इसके छिलके उतार के फिर आलू बॉईल किए तो ये अपने आलू जो है पानी छोड़ देगा, जिसकी वजह से टिक्कियाँ अच्छी नहीं बनेगी, ना जाकेदार बनेगी। तो भाई देखिए माशाल्लाह हमारी टिक्कियाँ काफी ज्यादा रेडी हो चुकी हैं, बहुत ही अच्छी देखी हुई हैं। आप देखिए मैंने मिक्स साथ साथ करके रखे हैं, लेकिन देखिए सारी लहदा लहदा है। ठीक हो गया है। और अब हम करेंगे अपना अंडा मैश। ठीक हो गया है। अंडा आपने अच्छी तरह इसको मैश करना है। तो भाई दूसरी तरफ हमने अपना ऑयल रख दिया है। ऑयल हमें ज्यादा नहीं डालना है। ठीक हो गया है। तो भाई ये देखे हैं, ये हैं ब्रेड क्रम्स जो मैंने घर में खुद किए हैं। अगर आप कहेंगे तो मैं आपको इसकी भी रेसिपी जो है दिखा दूंगी। ठीक हो गया है। अब हमारा ऑयल भी गर्म हो चुका है, अंडा भी मेरा मैश हो गया है, और अब हम अपनी करेंगे टिक्कियाँ फ्राई। ठीक हो। जो अंडा है हमें उसमें थोड़ी सी ना ब्लैक पेपर ऐड करना है, जिससे टेस्ट क्या है अंडे का अच्छा आएगा। ऑयल आपने अच्छी तरह गर्म करना है ताकि आपकी टिक्कियाँ जो है वो नीचे वाली साइड से तवे के साथ ना लगे। ठीक हो गया है भाई। तो भाई अब हम अपनी टिक्कियाँ शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए एग के अंदर डिप करके अब हमने इसके अंदर कटिंग करनी है ब्रेड क्रम्स की। ये देखिए अच्छी तरह, ये देखिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए आपने ऑयल अच्छी तरह गर्म करना है, और आप इन टिक्कियों को फ्रीज भी कर सकते हैं। अचानक मेहमान आ जाते हैं, हमें जरूरत पड़ जाती है, बाहर से मंगवाने से बेहतर है बंदा होममेड बना ले। आपने जो है आंच इसकी कम रखनी है ताकि ये अच्छी तरह अंदर से भी फ्राई हो सके। तो भाई मैंने इसकी साइड चेंज की है। माशाल्लाह आप देख सकते हैं कितनी रेड हुई हैं, और क्रिस्पी देखें आप कितनी माशाल्लाह हो गई है। देखें आप देख रहे हैं दूसरी साइड अब की है, ये भी अच्छी तरह से हो जाती है। ठीक है। तो भाई बाकी भी मैंने अपनी फ्राई होने रख दी है। अब मैं आपको इसकी साइड चेंज करके दिखाती हूँ। ये देखें माशाल्लाह, एक मिनट, ये देखें माशाल्लाह, ये देख लें आप। अब इनके भी आपको साइड चेंज करके दिखाती हूँ। ठीक हो गया ना। भाई देखें माशाल्लाह बहुत भी प्यारा इनके ऊपर कलर आया है। ये भी हो रही हैं, और ये वाली हमारी जो है वो रेडी हो चुकी हैं। तो हम इनको प्लेट में निकाल लेते हैं अपनी। तो भाई अब हम अपनी टिक्कियाँ इसमें डालते हैं और सर्व करते हैं। तो आप हमारे चैनल को करें लाइक और सब्सक्राइब। ठीक हो गया है, ताकि आपको हमारी आने वाली नेक्स्ट वीडियो शेयर हो सके आपके साथ। और हमारे वीडियो का आप मस्ट फॉलो कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कीजिएगा। ठीक हो गया है, ताकि आपको जो हमारी नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन है वो आपकी तरफ पहुंच जाए। ठीक हो गया है। अल्लाह हाफिज, बाय बाय एंड टेक केयर।